अब बात करते हैं व्हाई डज निफ्टी फिफ्टी फॉल्स, यानी निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स क्यों गिरता है। देखिए उसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं, तो हम कुछ रीजन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट रीजन है ग्लोबल मार्केट क्रैश। अगर आप एक बिगनर हो तो आपको यूएस मार्केट, एशियन मार्केट, जितने भी ग्लोबल मार्केट है उन्हें कंटिन्यूसली वॉच करना होगा। अगर सारे मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे हो सकता है। सेकेंड है इंटरेस्ट रेट हाइक। देखना होगा आपको कि हमारे इंडिया का जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ा है या घटा है, या फिर आपको देखना होगा ग्लोबली इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे यूएस का गवर्नमेंट अगर वो इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है उसका इम्पैक्ट भी हमारे इंडिया के मार्केट पर होता है। फिर उसके बाद आपको इन्फ्लेशन चेक करना है कि इन्फ्लेशन लो है या फिर हाई है, जिस वजह से इसका इम्पैक्ट निफ्टी फिफ्टी पर होता है और निफ्टी फिफ्टी गिरने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखना है जियोपॉलिटिकल टेंशन। अगर किसी देश में वॉर हो रहा है उसका भी इम्पैक्ट हमारे निफ्टी फिफ्टी पर होता है। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी फिफ्टी पर होता है। तो जो भारत की टॉप 50 कंपनी है, अगर उन सारी कंपनियों का रिजल्ट वीक आ रहा है यानी उन्हें लॉस हो रहे हैं तो निफ्टी फिफ्टी कंटिन्यूसली गिर सकती है। अगर भारत की टॉप 3 कंपनी जिसका निफ्टी फिफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज है, जैसे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक, इन तीनों कंपनी का अगर रिजल्ट वीक आता है यानी इन्हें कंटिन्यूसली लॉस होता है तो निफ्टी फिफ्टी प्रेशर में रह सकते हैं यानी वो कंटिन्यूसली गिर सकती है।